सीटेट का एग्ज़ाम जो पास कर जाते हैं उनको तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चे, जो भाई बहन फंसे रह जाते हैं इसमें, ये एक पंचवर्षीय योजना की तरह हो जाती है कि अगर 5 बार जब तक आप सीटेट नहीं दोगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे मेरे भाई बहन को देखा है जो लगभग 3-3 बार 4-4 बार सीटेट दे दिए हैं, फिर भी जनरल कैटेगरी से यानी कि अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, यानी 90+ मार्क्स नहीं ला पाएंगे। और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने अपियरिंग में ही डाल के मैंने सीटेट को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई किया था। अब आप पूछेंगे कि आपने भैया बीएड किया है तो आप पेपर 1 को क्यों दिए थे? तो भाई जब मैंने पेपर 1 दिया था उसी समय, अभी क्योंकि ये 2023 की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में था और उसी समय मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। और उस समय अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई थी कि आप पेपर 1 या पेपर 2 नहीं दे पाओगे या फिर आप प्राइमरी के लिए नहीं बैठोगे। पहले प्राइमरी के लिए भी था, तो मैंने इसलिए प्राइमरी और जूनियर दोनों को दिया। और प्राइमरी में मेरे पूरे 100 नंबर बने और जूनियर में मेरे 91 नंबर बने। और मैं ये मानता हूं कि जो आप मतलब टॉपर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं 125, 130, 140 नंबर लेकर आ जाऊं, तो मैं भाई उसके बारे में नहीं बता सकता। बस मैं इतना बता सकता हूं, वो उपाय बता सकता हूं कि मैंने कैसे पास किया था इसको, और आप भी कैसे सीटेट को पास कर लोगे, मतलब 90+ मार्क्स लाओगे। कैसे भी करके 90+ लाना है, क्योंकि मुझे सीटेट में जाकर के वहां पे झंडा नहीं गाड़ना, मुझे सीटेट में जाकर के किसी के आगे बहुत ज़्यादा नाम रोशन नहीं करना है, न सीट पक्की होगी उससे। मुझे केवल क्वालिफिकेशन चाहिए कि मैं किसी भी स्टेट में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ, चाहे वो SC, ST, OBC या फिर जनरल, किसी भी कैटेगरी में मैं एलिजिबल रहूं। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने कैसे फॉलो किया था तो मैं आपको उसी के बारे में डिटेल में बता रहा हूं। तो भाई देखो, मैं केवल सीटेट ही पास नहीं हूं, मैंने सीटेट पेपर 1 को से पास होकर पेपर 2 को भी पास किया है। और साथ साथ आपको बता दूं, मैंने बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम जो है उसको भी क्वालिफाई किया है, वो भी 9th-10th का जो है उसमें मेरे पूरे 100 मार्क्स बने हैं, और जो कि उसमें 75 नंबर पे ही उसमें पासिंग है, परंतु मैंने उसमें भी 100 मार्क्स लाए हैं। और जो 11th-12th है उसमें भी मैंने पास कर दिया, वो भी अदर स्टेट के कैटेगरी में। और जैसा कि आपको पता है कि मैथ से, मैं मैथ और साइंस का हूं, तो मुझे पता है क्योंकि मैथ साइंस में केवल 6 से 10% बच्चे ही पास होते हैं। तो भाई मैं वो दर्द समझता हूं। बहुत सारे मेरे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त आज भी हैं जो भाई सीटेट बार बार भर रहे हैं लेकिन वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी कुछ मिस्टेक्स से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हो और कैसे आप इसको कर लोगे। तो देखो भाई, सिंपल सी एक बात मैं बता रहा हूं, यदि आप सीटेट को डेडिकेटली अगर पास करना चाहते हो तो केवल आपके पास अब 7 से 8 दिन बचे हैं, और उसके लिए भाई 7 से 8 मैराथन आप कर लेना। मैराथन कैसी करनी है? पहले तो CDP की मैराथन जरूरी है, चाहे वो आप चाहे तो सचिन सर से कर लो, चाहे लेट्स लर्न से कर लो, या फिर कोई और भी टीचर हैं उनसे भी कर सकते हो। टीचर्स एकेडमी है, बहुत सारे एकेडमी कोचिंग है, या फिर वो जो पटना में पढ़ाते हैं वो लोग भी टीचर हैं। किसी से भी CDP की एक मैराथन कर लेनी है, पूरा फुल मैराथन करनी है। एक दिन उसको डेडिकेटली 6 घंटे 7 घंटे लगा करके पूरा और हाँ, लिखने मत बैठ जाना, उसको समझना कि क्या सर बता रहे हैं, कौन से कैसे बता रहे हैं, वो जो भी साइंटिस्ट के नाम है उनका क्या मोटिव था। साइंटिस्ट के नाम नहीं याद करने उतने, उनका मोटिव क्या था, ये साइंटिस्ट ने क्या मोटिव कहा था, उसको जरूर ध्यान में रख लेना। और उसको शॉर्ट नोट्स की तरह पे छोटा छोटा लिख देना कि मान लेते हैं ये हैं तो इनकी कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या ये थे, ये वाले हैं तो इन्होंने क्या कहा था, बच्चों के कैसे उम्र होने चाहिए, कितने वर्ग को कौन सी, मतलब ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है एक बार समझ के। क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो मैं सच बता रहा हूँ, गारंटी लेके कह रहा हूँ, आप एग्जाम को निकाल ले जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप पेपर करने बैठना तो पेपर को 3 बार में करने के काम करना। 3 बार में आप इस पेपर को टैकल करना। पहली बार में चाहे वो 50 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, कितना भी क्वेश्चन आए, पूरा पढ़ जाना। एक बार पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। ऐसा न करना कि क्वेश्चन छोड़ देना। और मैं जानता हूँ बहुत सारे भाई हैं जो मेरे साथ के थे, उन्होंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया भाई, 20-20, 25-25 क्वेश्चन ही नहीं देखे पेपर 2 में। पेपर 1 में तो वैसे भी क्वेश्चन देख लेते लोग, लेकिन पेपर 2 में मैथ साइंस में पेपर के क्वेश्चन ही नहीं देखे। तो ये गलती आप ना करना, पहले पेपर को पूरा एक बार रीड आउट कर लेना। हो सके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको तुरंत ही टैकल हो जाए, तुरंत ही कर जाए। तो 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप तुरंत कर जाओगे, लेकिन वो पूरे 150 क्वेश्चन पहुंचने पर ही पता चलेंगे, पहले नहीं पता चलेंगे। तो पूरा क्वेश्चन अंत तक पहुंचना, जब 150वां क्वेश्चन पे पहुंच जाना तो फिर आप रिपीट करके आना और फिर तब उसको सॉल्व करना, है ना।
ये काम आप जरूर करना, इससे टाइम बचेगा, इससे जो क्वेश्चन आ रहे होंगे पहली बार में हल हो जाएंगे और आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है ना। जब छोड़ के नहीं आओगे तो ऐसे ही नंबर उसमें इंक्रीज कर जाएंगे। दूसरी बात, कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं इसमें, उनको जरूर याद कर लेना है कि कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनको यूज़ नहीं करना है, कौन कौन से पॉजिटिव उसमें वर्ड्स हैं उनको हमेशा यूज करना है। इन सब चीज़ को जरूर याद कर लेना और ये इसके लिए एक मैराथन्स होती हैं जिसको आप प्रॉपरली कर लेना। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 7 दिन में 7 मैराथन कौन कौन सी करें, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, पूरी एक एक वीडियो एक दिन में आप देख लेना। मैं केवल उसमें ये बताऊंगा कि 7 दिन आप कैसे एक वीडियो को एक दिन 7 दिन करके कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो लाएगी। अगर अब वीडियो चाहिए तो आप नीचे जरूर कमेंट करो, मैं उसकी प्लेलिस्ट भी दे दूंगा और वो टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप वहां से जाकर के कर लो। तो एक वीडियो अगर चाहिए तो नीचे जरूर लिख दो कि भैया वीडियो चाहिए 7 डेज 7 मैराथन की, आप इतना बस कमेंट कर देना, मैं पक्का वो वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी वीडियो करनी चाहिए। चाहे सचिन सर से मतलब मैंने कहाँ से पढ़ा था, कैसे खोज के किया था, वो सब मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। और जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो साइंस में हैं, जो यानी जो जूनियर वाले हैं भाई, वो तो जरूर इस बात को याद रखना कि पूरे 150 क्वेश्चन देखने ही देखने हैं। साइंटिस्ट के नाम के साथ उनका क्या रिलेशन बन रहा है, कैसे उन्होंने बातें बोली हैं, ये जरूर करना। और एक बात और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन को समझोगे उसमें एक बात समझना कि जो टीचर होते हैं ना उनको गलत ठहरा लेना। सिंपल बता रहा हूँ, टीचर को गलत ठहरा लेना, कोई भी बात आएगी उसमें स्टूडेंट ओरिएंटेड रहना है, कभी भी छात्र हित में ही उसमें बात करनी है। ऐसा आपको लगेगा कि नहीं यार ये मतलब कभी ये डांट दे रहा है टीचर तो ठीक है ना यार, ये तो लड़का गलत कर रहा है, नहीं। कोई भी चीज़ अपने दिमाग से टीचर को कभी भी बढ़िया नहीं बताना है, रियलिटी में बता रहा हूँ। उसमें जिसमें भी होगा स्टूडेंट अगर कोई गलती भी करता है, अगर कुछ उसमें थ्योरेटिकल आती है सीडीपी में, पेडागॉजी में आता है, तो आप उसको जरूर ध्यान रखना कि स्टूडेंट ओरिएंटेड ही हमको बताना है, उसी को बेहतर बताना है, उसी को सिखाने के लिए बताना है। बस इन सब चीज़ों को फॉलो कर लोगे ना, मैं कसम से बता रहा हूँ 7 दिन में आप क्रैक कर जाओगे। और हाँ, मैं टॉपर्स नहीं बनने की बात कर रहा हूँ, क्रैक करने की बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा आप PYQ को ध्यान दो। PYQ चाहे वो मैं बुक भी लगा दूंगा नीचे, और उसमें से कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। तो अभी अगर किसी से ले सकते हो, मान लेते हैं कोई दोस्त है जिन्होंने सीटेट दिया है एग्जाम, उनसे ले सकते हो तो उनसे भी पढ़ सकते हो। PDFs भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर से अगर देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन अगर आप PYQ नहीं करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। और जो PYQ है उसको पढ़ना है पहले। मान लेते हैं जैसे कि यूथ कंपटीशन की बुक है तो उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं और नीचे जो आंसर लिखा हुआ है ना, सोल्यूशन लिखा हुआ है, उसको जरूर ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कैसे टैकल होगा, उसी के साथ साथ कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, बस इतना समझ लो। डेली मतलब एक दिन में 1 सेट तो आपको कर ही लेने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर के मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दोगे तो और अच्छी बात है, चाहे टेक्स्ट बुक से दे लो, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म से दे लो, ये और अच्छी बात है। परंतु मेरा मानना है उस मॉक टेस्ट को देने से आप, क्योंकि केवल 7 से 8 दिन बचे हुए हैं या 10 दिन बचे हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उन क्वेश्चन को करने से ज़्यादा है कि उस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको समझो कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे टैकल किया हुआ है, ऑप्शन देखो उसके कि ये ऑप्शन क्यों सही हुआ है। बस इतना करके डेली 1-1 सेट, बस 7 दिन में 7-8 भी सेट लगा लेते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने यही किया था, PYQ पे ज़्यादा फोकस किया था और लास्ट टाइम में कुछ मैराथन्स देख ली। तो मैंने बताया है कि मैराथन्स की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मेरे स्कोर मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा स्कोर, ये 1 to 5 का है और ये स्कोर मेरा 6 to 8 है। मैथ साइंस का ग्रुप का हूँ भाई, वो वाला नहीं हूँ, साइंस ग्रुप का हूँ। और फिर ये मैंने एस्टेट निकाला है, तो ये एस्टेट का भी है जो कि 9-10 हो, तो मैं कक्षा 1 से लेकर के मैं कक्षा 12 तक एलिजिबल हूँ क्योंकि मैंने MSc किया हुआ है मैथमेटिक्स से। और ये देखो ये मेरा 11 से 12 का है। हाँ भाई 11 से 12 में कम नंबर आपको दिख रहा है ना भाई, वो पेपर जा करके आप देख लेना, वो नेट का पेपर आया था भाई, नेट का पेपर की बात नहीं थी, लेकिन मैंने मतलब जो भी व्यवस्था की थी ना दिमाग से लगा करके, कितना क्वेश्चन को टैकल कर करके, वो मैं ही जानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत कम ही बच्चे जो पास हुए हैं, बहुत हार्ड पेपर बनाए थे लोग, तो उसके बावजूद भी मैं पास कर गया, ये थैंकफुल टू गॉड। लेकिन हाँ ये है कि भाई पढ़ के मैं गया था, तो कैसे करना है ये चीज़ बता रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि 7 डेज में कौन सी मैराथन देखनी है, यदि आप कमेंट करते हो। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने पूरा PDF शेयर कर दिया है कि उससे भी अगर आप करते हो तो आप रीड आउट भी कर सकते हो। अगर बुक खरीदने के पैसे नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने के, भाई है ना आपका, पढ़ जाओ। और
और कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कितनी बार आपने सीटेट दे रखा है, वो जरूर बताना कि सीटेट आपने कितनी बार दे रखा है। और कंपटीशन बहुत हाई है। हाँ, ये बात है कि कंपटीशन में आपको बस पास ही होना है, परंतु ध्यान से देना है, सोच समझ के देना है, जरूर निकलेगा। जय हिंद, जय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जरूर समझ लेना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।